हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सर, आज के इस लेक्चर के अंदर हमें कंप्लीट करना है अपना कॉम्बिनेशन अच्छे से। कोशिश पूरी रहेगी आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। सर, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको 2 क्वेश्चन छुड़वाए थे। एक क्वेश्चन छुड़वाया था पेंडिंग 5th का, 6th में करा चुका था, उससे ऊपर मैं सारे करा चुका। अब जो हमारे रह गए वो रह गए 7th, 8th, 9th और 10th दोनों। ठीक है मेरे दोस्तों। तो अगर आप सामने देखें तो मैं आपको 7th और 5th और 7th अभी थोड़ी देर में कराता हूं। पहले हम 8, 9, 10 क्वेश्चन में करते हैं, जल्दी 5 मिनट हो सर। देखो कह रहा है इन हाउ मेनी वे कैन अ पर्सन चूज वन और मोर, एक या एक से ज्यादा ऑफ 4 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। भाई आप एक पर्सन हो, ये क्वेश्चन के पर्सन आप हो मान लेते। देखो जब अपने पे आता है तब समझ में आता है हमें। आप वो पर्सन हो, आप एक दुकान पे गए, आप कितने तरीकों से 4 चीजों को खरीद सकते हैं। 1, एक या एक से ज्यादा चीजों को खरीद सकते हैं। तो मेरी बात को ध्यान समझना। हमारे पास टीवी दिख रहा है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है और रेडियोग्राम है। तो हमारे पास 4 चीजें हैं। कह रहा है कितने तरीकों से एक या एक से ज्यादा सामान खरीद सकता है। अच्छा, एक या एक से ज्यादा में कितना आते हैं? एक आता है। एक से ज्यादा में 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4, 5 आएंगे क्या? नहीं। क्यों नहीं आएंगे 5 इस क्वेश्चन के अंदर? क्योंकि हमारे पास जो अप्लायंसेस है वो 4 ही है। तो मैक्सिमम कितने खरीद सकता है? वो 4। और मिनिमम कितने खरीदना है? एक तो खरीदना ही है, एक या एक से ज्यादा। तो सिंपल क्वेश्चन है। टोटल यहाँ पर अप्लायंसेस कितने हैं दोस्तों? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम कर रहे हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8। टोटल अप्लायंसेस, टोटल अप्लायंसेस कितने हैं? 4 है। और सिलेक्शन कितना करना है? 1 और मोर। सिलेक्शन कितना करना है दोस्तों? 1 और मोर, एक या एक से ज्यादा। एक भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है और 4 भी कर सकता है। 1 और मोर, 1 लिखा, 1 और मोर लिखा है। एक या एक से ज्यादा, बीच में क्या आ गया दोस्तों? और आ गया। एक करेगा या 2 कर सकता है, या 3 कर सकता है, या 4 कर सकता है। आंसर खत्म हो गया, सिंपल। तो दोस्तों मैं यहां पर आगे क्या लिखूं? मैं एक लाइन लिखता हूं, देखना। पर्सन कैन चूज 1 और मोर अप्लायंसेस, 1 और मोर अप्लायंसेस। एक या एक से ज्यादा अप्लायंसेस को चूज कर सकता है। कर सकता है, नहीं कर सकता? नंबर्स ऑफ वेज। तो भाई ऐसा हो सकता है कि वो दुकान पे जाए, वो शॉप पे जाए, 4 में से एक लेके आ जाए। 1 तो है ही। या लगा रहा हूं दोस्तों, या ऐसा हो सकता है 4 में से 2 लिया है, या ऐसा हो सकता है 4 में से 3 लिया है, या ऐसा हो सकता है 4 में से 4 लिया है। अब सबका टोटल देख लेना आप। अगर 4 के बराबर नहीं सर, सिलेक्शन कितना करना है? 1 और मोर। और ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हैं? 1 और मोर। ज्यादा से ज्यादा हम 4 के अलावा नहीं कर सकते। तो सर बीच में क्या आएगा? प्लस। बीच में क्या आएगा? प्लस। अब समझ में आ गया आपको प्लस कब लगाना है? या तो 1 लेकर आ जाए, या 2 लेकर आ जाए, या 3 लेकर आ जाए 4 में से, या चारों के चारों उठा के लिए आए। हाँ, 4 ये 4 उठा के ला सकता है, ये 3 उठा के ला सकता है, ये 2 और 1 इकट्ठा नहीं ला सकता एक साथ। या तो 1 लाएगा, या 2 लाएगा, या 3 लाएगा, या 4 लाएगा। इसी को कहते हैं हम क्या दोस्तों? नंबर्स ऑफ वे। क्या समझ में आ रहा है कॉम्बिनेशन अच्छे से आपको? देखो कॉम्बिनेशन ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू परमुटेशन। परमुटेशन में अरेंज करना पड़ता है, तो सोचना पड़ता है। कॉम्बिनेशन में क्या है? आप मुझे पता कितना ला सकता है भाई? 4C1। ये भी तरीका हो सकता है, या 2 ला सकता है, या 3 ला सकता है, या 4 ला सकता है। ये तरीके हो गए। तो इसका टोटल नंबर ऑफ वे कितना बन गया दोस्तों? चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4C1 4 होता है दोस्तों, 4C2 भी 4 होता है। 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टर 2 फैक्टोरियल, और आपके पास 6 होगा दोस्तों। ये सॉल्व करना आपको आते ही, जल्दी सॉल्व करें। 4C2 6 होगा, 4C3 4 होता है, और 4C4 1 हो गया। तो 6 4 10 और ये 15, आपके 15 वे आंसर आ गया। देखिए सर 15 वेज। देखो सर क्लियर है आपको? क्या समझ में आ रहा है? चलो एक बार 9 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब ये कंप्लीट हो गया। इन हाउ मेनी वे
कैन 15 थिंग बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप ऑफ 4, 5, 6। तो देखना कितना, जरा 4, 5, 6 को कितना होता है, 15 ही होता है। कह रहा है 15 थिंग है हमारे पास, 15 कोई चीज है, 15 थिंग की कोई चीज है, तो उसको 3 ग्रुप में बांटना है। पहले ग्रुप में 4, दूसरे ग्रुप में 5 और तीसरे ग्रुप में 6, तीनों को मिलाकर 15 होना चाहिए। देखो 3 ग्रुप में बांटना है। मेरे पे मान लेते हैं 15 आपके पास पेंसिल है, तो 15 पेंसिल को मेरे को 3 ग्रुप में बांटना है। तो 5 पेंसिल ग्रुप ए में डालता हूं, 4 पेंसिल ग्रुप ए में डालूंगा, 5 ग्रुप बी में और 6 ग्रुप सी में डालता हूं। 3 ग्रुप में डालती हूँ। अब वो तीनों ग्रुप का टोटल क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। इसलिए बताओ प्लस लगाऊं या मल्टीप्लाई लगाऊं? सर मल्टीप्लाई, क्योंकि तीनों 15 को तीनों में डाल रहे हैं, तो वो तीनों का सम 15 ही होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आपको क्लियर हो रहा है? चलो करके दिखाए इसको। तो टोटल थिंग कितनी है हमारे पास? तो क्वेश्चन नंबर 9, टोटल थिंग कितनी है हमारे पास? 15। मैं लेट कर लेता हूं, लेट फर्स्ट ग्रुप में कितने डालने हैं? 4। सेकंड ग्रुप में कितने डालने हैं? 5। और थर्ड ग्रुप में कितने डालने हैं? 6। अब मुझे बताओ तीनों का सम मिलाकर 15 आएगा, तो क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि तीनों इकट्ठे होंगे। तो फर्स्ट ग्रुप कैन बी सेलेक्ट आउट ऑफ 15 थिंग। तो लिख दूं फर्स्ट ग्रुप कैन बी सेलेक्ट आउट ऑफ 15 थिंग। तो 15 में से सेलेक्ट करने हैं। फर्स्ट ग्रुप कैन बी सिलेक्ट आउट ऑफ 15 थिंग। तो पहले ग्रुप में कितने सेलेक्ट करने हैं? 4। हो गया आंसर। सेकंड ग्रुप कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ सेकंड ग्रुप कैन बी सिलेक्ट आउट ऑफ 15 थिंग। अब सेकंड 15 में से सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए भैया? 15 सी 4 तो सिलेक्ट हो गए, गलत कर लिया मैंने। देखो 15 में से 4 ऊपर सेलेक्ट हो गए ना, बच कितने गए? अब 15 माइनस 4 11 बच गए। तो 11 सी 5। नहीं आया समझ भाई? 15 हमारे पास थिंग थी, 15 में से मैंने 4 पहले ग्रुप में डाल दिया। अब 4 जब पहले ग्रुप में डाल दिया, तो अब मेरे बच कितने गए रिमेनिंग? सर रिमेनिंग मेरे पे 11 बच गए रिमेनिंग थिंग। तो मैं लिख देता हूं रिमेनिंग थिंग इक्वल टू 11। रिमेनिंग थिंग कितने बच गए दोस्तों हमारे पे? 11 बच गए, क्योंकि 4 में डाल चुका। अब मैंने 5 और डाल दिया ग्रुप 2 में। अब रिमेनिंग कितने बच गए? 6। रिमेनिंग थिंग कितने बच गए दोस्तों? 6। अच्छा ये लिख दोगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो अब देंगे थर्ड ग्रुप कैन बी फिल्ड बाय 66। थर्ड ग्रुप आउट ऑफ, अच्छा इसको 15 नहीं आएगा, 11 आएगा। आउट ऑफ कितना? 6 थिंग। तो कैसा होगा दोस्तों? 6 से 6। तो टोटल नंबर ऑफ वे, टोटल नंबर ऑफ वे। तो 15 में से 4 सेलेक्ट कर लिए, मल्टीप्लाई। फिर 11 बचे, 11 में से फिर 5 सेलेक्ट कर लिए, फिर मल्टीप्लाई। फिर 6 बच के 6 में से 6 सेलेक्ट कर लिए। ये तरीका होगा दोस्तों ग्रुप को सेलेक्ट करने का। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 15 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 15 में से 4 गए 11 फैक्टोरियल, ये ठीक है। फिर 11 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 11 में से 5 गए दोस्तों, कितना बच गया? 6 फैक्टोरियल। फिर 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल और 6 माइनस 6 0 फैक्टोरियल। अब अगर ध्यान से देखो तो देखो 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया, ये 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो गया। अब नीचे ऊपर क्या बच गया? ऊपर बच गया सिर्फ 15 फैक्टोरियल। और नीचे क्या क्या बच गया? नीचे बच गया 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। अब 15 को मैं ओपन करूंगा
15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 और 6 फैक्टोरियल पर रख दूंगा। नीचे 4 खोलूंगा 4, 3, 2, फिर 5 खोलूंगा 5, 4, 3, 2। एक तक क्यों नहीं खुलता? इसलिए एक को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए नहीं खुलता एक तक। लो भाई लो। अब पहले तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेता हूं दोस्तों, या पहले डिडक्ट कर लेते चलो। देखो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 3 से 3 कैंसिल, ये गया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 से 2 कैंसिल, ये भी गया। और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 से 2 ये भी गया। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 ये भी आ गया। तो अब कितने हैं ये देखते हैं। 15, 14, 13, 11, 3 और 7, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 7, ये लाया 6,30,630। लो भाई, ये आपके पास आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, आंसर दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, तो आंसर लिख लेना इसके सामने। क्या रहा है? आउट ऑफ 10 कॉन्सोनेंट एंड 5 वोवल्स, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म्ड? डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, कितने वर्ड बना सकते हैं? ईच कंसिस्टिंग 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवल। ईच कंसिस्टिंग कितने तरीकों से वर्ड बना सकते हैं, जिसमें ईच कंसिस्टिंग 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवल। ये क्या नहीं यूज की कोशिश कर रहा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले मैं लिखता हूं कि मेरे पास वोवल्स और कॉन्सोनेंट कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 10, टोटल कॉन्सोनेंट, टोटल कॉन्सोनेंट और टोटल वोवल्स। टोटल कॉन्सोनेंट कितने हैं? 10 और वोवल्स कितने हैं? 5। मेरे दोस्तों, तो दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पर ध्यान से जुड़ा और क्वेश्चन बना, हमारे पास 10 कॉन्सोनेंट है, 5 वोवल्स है। कह रहा है कितने तरीकों से वर्ड बना सकते हो। वर्ड, एक वर्ड बनाना है जिसके वर्ड के अंदर वर्ड कैन बी फॉर्म, जिस वर्ड के ईच, उस वर्ड के अंदर 3 कॉन्सोनेंट होने चाहिए और 2 वोवल्स होने चाहिए। तो मुझे एक वर्ड बनाना है 5 वर्ड का, तो वर्ड कितना फॉर्म करना है? वर्ड फॉर्म करना है एक 5 डिजिट का। इस 5 डिजिट में क्या होना चाहिए? 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवल्स। अब देखो, इसमें कॉम्बिनेशन लगेगा। पहले तो कॉम्बिनेशन क्यों लगेगा? पहले तो मैं 3 कॉन्सोनेंट 10 में से सेलेक्ट करूंगा, फिर 2 वोवल 5 में सेलेक्ट करूंगा। अब जब ये सेलेक्ट करने के बाद मिल जाएंगे तो फिर मैं उनको अरेंज भी तो कर सकता हूँ वर्ड्स को। कह रहा वर्ड बनाने हैं तो कितने तरीके से वर्ड बना सकते हो? अरेंजमेंट भी आ गया यहाँ पर और सिलेक्शन भी आ गया। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन बोथ लग गए। इससे चैप्टर का नाम पड़ गया परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, साथ में आ गया। अब आपके क्वेश्चन कुछ ऐसे आएंगे जो साथ में हो सकते हैं। देखो अरेंजमेंट, वर्ड जहां भी लगता है वहां अरेंज भी कर सकते हैं। किस तरीके से वर्ड बना सकते हैं, तो वर्ड का अरेंजमेंट भी तो पॉसिबल हो सकता है। इसलिए पहले तो मैं सिलेक्ट करूंगा। तो 5 कॉन्सोनेंट, 3 कॉन्सोनेंट कैन बी सेलेक्ट आउट ऑफ 10 कॉन्सोनेंट। तो कितने तरीके हो गए? 10C3। पहले तो मैंने 10 में से 3 सेलेक्ट करे, तो 10 में से 3 सेलेक्ट करने के तरीके कितने हैं? तो मैंने कहा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल। तो 10, 9, 8 और 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 3 और 2। तो सर कितना बच गया? 10 मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू 8, ये आ गया 720, डिवाइड बाय 6 कर देते हैं तो 120 वे। तो 120 तरीके आ गए इसको सॉल्व करने के। यहां तक क्लियर हो गया। अब 2 वोवल्स कैन बी सिलेक्ट फ्रॉम, कैन बी सेलेक्ट आउट ऑफ 5 वोवल्स। अब 2 वोवल सेलेक्ट कर रहा हूं, अभी तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। तो देखो 10 वोवल है, 10 में से मैंने 3 निकालने के चांस देखो, तो मैं 10 में से 3 कॉन्सोनेंट, 10 कॉन्सोनेंट में से 3 निकालने के 120 तरीके हो गए। ठीक है,
फिर 5 वोवल में से 2 निकालने के कितने तरीके हो गए, फिर मिला दिया तो ये बन गया वर्ड। अब इन वर्ड को आपस में घुमा दूंगा तो और भी अरेंजमेंट निकलते जाएंगे और भी वर्ड बनते चले जाएंगे। आ रहा समझ में? ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों लग गया यहाँ पर। तो 2 वोवल कैन बी सिलेक्ट आउट ऑफ 5 वोवल्स। तो दोस्तों ध्यान से देखें, 2 वोवल्स कैन बी सिलेक्ट आउट ऑफ 5 वोवल्स। तो 5C2 क्या सोल्व होगा, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। 5C2 आपके पास 5 इंटू 4 अपॉन में 2 रह गया, 3 से 3 जान गया, 2 × 2 तो हो गया 10 वेज। तो 10 कॉन्सोनेंट में से 3 सेलेक्ट करने के तो हो गए 120 तरीके, और 5 वोवल में से 2 सेलेक्ट करने के, वोवल सेलेक्ट करने के हो गए 10 तरीके। तो टोटल तरीके बन गए, एक तो सिलेक्शन के टोटल नंबर बन गए, सिलेक्शन के नंबर ऑफ टोटल, तो टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग, number of ways of selecting 3 consonant and 2 vowels, 3 consonant and 2 vowels। तो कितने तरीके हो गए, 120 तरीके तो कॉन्सोनेंट में और 10 तरीके इसमें, तो 1200 तरीके हो गए। बट अभी यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं होगा। अगर यहाँ क्वेश्चन खत्म कर दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी तो हम कह सकते हैं 1200 तरीकों से हम सिलेक्ट करे हुए वर्ड बना सकते हैं, बट अभी इनको अरेंज भी तो कर सकते हैं हम, तो अरेंजमेंट का भी और लगेगा। तो 5 वर्ड which will selected out of 15 words, 5 letter which will select out of 15, 5 letter हो गया ना, which will select out of 15 letter, it can be arranged also, it can be arranged also। So numbers of way of 5 word arrange, 5 वर्ड अरेंज करने के तरीके कितने हो गए, मैंने कहा 5 वर्ड आपस में अरेंज करने, तो 5p5 हो गया। 5p5 मतलब क्या हो गया, 5 फैक्टोरियल। 5 वर्ड को आपस में क्या करने, अरेंज करने हैं। देखो अभी तो बात हुई सिलेक्शन की, 10 में से 3 सेलेक्ट कर लिए, 5 में से 2 सेलेक्ट कर लिया, अब ये मिल गए, 5 वर्ड मिल गए, एक वर्ड बन गया। अब उस वर्ड बनने के कितने तरीके हो सकते हैं, 1200 तरीके हो सकते हैं पहले सेलेक्ट करके वर्ड बनाने के। मैंने 10 में से 1 करा, इसमें से 1, इसमें से 3 लिए, 10 में से इसमें से 2 लिए, सेलेक्ट कर 1 वर्ड बन गया। फिर दूसरे 3 निकाले, फिर दूसरे 2 निकाले, 1 वर्ड बन गया। फिर ऐसे करके 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 क्या हुआ, 1200 वे बने। बट जो भी आप वर्ड निकालोगे, हर 1200 में हर एक वर्ड में 5 वर्ड आपस में अरेंज होंगे। हर 1200 तरीके हैं सिलेक्ट करके वर्ड बनाने के। वहां से निकाले 3 और यहां से निकाले 2, 1 वर्ड बन गया। अब इसको फिर घुमाऊंगा, तो जितनी बार आप वो सिलेक्ट करने के तरीके निकालते हो उतनी बार अरेंज होगा। इसलिए हर एक 3 कॉन्सोनेंट यहां से निकालकर, 2 वोवल्स यहां से निकालकर एक वर्ड बनाया, एक वे बना, और इसको 5 तरीकों से, 5 फैक्टोरियल तरीकों से घुमा सकते हो। तो बन गए, एक सेलेक्ट कर कर घुमाना, फिर दूसरा लिया, सिलेक्शन लिया, फिर इसको 5 फैक्टोरियल तरीके से घुमा सकता हूं, फिर तीसरा लिया, फिर 5 फैक्टोरियल तरीके से घुमा सकता हूं। ऐसे करके 1200 लिए, 1200 बार लिए, और फिर हर 1200 को 5 तरीके से, 5 फैक्टोरियल तरीके से घुमा सकता हूं। आया? तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म वर्ड। एक वर्ड को फॉर्म करने के कितने तरीके हैं, तो मैंने कहा देखो 1200 तो ऊपर आए थे, और हर एक में 5 फैक्टोरियल घूमेगा, एक सेलेक्ट करने में 5 फैक्टोरियल टाइम घूमेगा, तो 1200 सेलेक्ट करने में, तो n into m, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो देखो 5 4 3 2, ये आ गया 120, तो ये आ गया 1200, ये आ गया 120, 5 4 3 2 इंटू 1200, ये आ गया 1,40,000 रुपए। 1,40,000 तरीकों से वर्ड बनाया जा सकता है, सेलेक्ट करके, अरेंज करके। सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट दोनों आ गया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यस, आया समझ में? आपको नहीं आया तो दोस्तों बात क्लियर है आपको?
हाँ जी सर, यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया सर कि ये सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों क्वेश्चन था। अब मैं बात कर रहा हूँ सर आपकी क्वेश्चन नंबर, अब मैं बात करता हूँ ऊपर की क्वेश्चन। अब ये हमारे सारे खत्म हो गए हैं, 1 2 3 कोई पेंडिंग नहीं रहा, अब सब खत्म हो गए। अब बात करते हैं 5वां और 7वां क्वेश्चन, और यहाँ पर ये कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद रिमेनिंग क्या बच जाएगा, रिमेनिंग बच जाएंगे ये दो, आज इस क्लास में ये भी कंप्लीट करेंगे, और आपके पास ये 2 और बच जाएंगे। तो पहले मैं ये करवा दूंगा स्टेटमेंट, फिर जाकर जो बच जाएगा फिर ऊपर वाला कराएंगे, ठीक है। तो पहले कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। आर क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर इज टू बी सेलेक्ट। 11 प्लेयरों की क्रिकेट टीम बनानी है, सिलेक्शन करना है, कॉम्बिनेशन लगेगा। फॉर्म 2 ग्रुप, 2 ग्रुप है हमारे पास, एक ग्रुप में 6 जने हैं और दूसरे ग्रुप में 8 प्लेयर है। तो पहले हमें टीम पहले जो दिन डिटेल दे रखी है उसमें लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा प्लेयर कितने सिलेक्ट करने हैं, प्लेयर सिलेक्शन कितने कर रहे हैं, 11 प्लेयर का, ठीक है। ग्रुप 1 मान लेते हैं, लेट कर लिया ग्रुप 1 में, और ग्रुप 2 में कितने प्लेयर हैं। तो मैंने कहा मेरे पे 2 ग्रुप है, और एक ग्रुप में 2 ग्रुप है हमारे पास। पहले ग्रुप में 6 है, दूसरे ग्रुप में 8 प्लेयर है रिस्पेक्टिवली लिखा है। इसका मतलब क्या है, पहले ग्रुप में 6, दूसरे ग्रुप में 8, पहले ग्रुप में 6, दूसरे ग्रुप में 8। आगे कंडीशन पूछता है, अब क्या है कंडीशन इसकी, इन हाउ मेनी वे कैन द सिलेक्शन बी मेड इन ऑन द सपोजिशन दैट द ग्रुप ऑफ 6, वो ग्रुप जिसमें 6 है, ये वाला ग्रुप 1, shall contribute no fewer than 4 प्लेयर। ग्रुप 1 से जिसमें 6 प्लेयर है, द ग्रुप ऑफ 6, क्या बोला है ना, ग्रुप ऑफ 6 shall, जरूरी, कंट्रीब्यूट नो फेवर देन 4 प्लेयर। ये कह रहा है 4 प्लेयर से ज्यादा नहीं आने चाहिए ग्रुप 1 से। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि ग्रुप 1 से 4 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, 4 या 4 से कम आ सकते हैं। आया समझ में, नहीं आया, सॉरी दोस्तों, एक बार मेरी गलती हो गई। नो फेवर देन 4 प्लेयर का मतलब ये है कि 4 से कम नहीं होनी चाहिए। लिख लो सर इसको कहीं पर, 4 प्लेयर से कम नहीं होने चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं, 4 से कम नहीं होने चाहिए। मतलब जिस ग्रुप में 6 जने हैं उस ग्रुप में या तो 4 प्लेयर उठकर आएंगे टीम में, या 5 आ जाएंगे, या 6 आएंगे, 4 से कम नहीं होने चाहिए। नो फेवर देन 4 प्लेयर, नो फेवर मतलब कम नहीं होने चाहिए 4 प्लेयर से, नो फेवर, ठीक है, नो लिखाया, ठीक है। तो नो फेवर देन 4 प्लेयर का मतलब क्या है, फेवर करना 4 प्लेयर से कम नहीं होनी चाहिए 11 टीम में, 6 ग्रुप से ऐसे कह रहे हैं। जो 11 टीम की प्लेयर की टीम है उसमें 4 प्लेयर से कम नहीं होनी चाहिए 6 वाले। तो 3 कंडीशन यहाँ पर अराइज होती है कि 4 से कम दे रहा ना, तो 4 दे सकते हैं, 4 से ज्यादा दे सकते हैं, और 4 से ज्यादा कितना दे सकते हैं, 5 और 6, ठीक है। तो 3 कंडीशन मेरे पे यहाँ बनती हैं। पहली कंडीशन जो मैं लिख रहा हूं आपके सामने देखें मेरे साथ, तो कंडीशन देखते हैं, कंडीशन क्या है, ग्रुप 1 कंट्रीब्यूट, सीधा लिख दूं, ग्रुप 1 कंट्रीब्यूट मिनिमम, एटलीस्ट, मिनिमम लिखकर क्या लिखते हैं, एटलीस्ट, कम से कम तो 4 प्लेयर कंट्रीब्यूट करेगा ही, एटलीस्ट। तो नो फेवर का मतलब क्या हो गया, नो फेवर का मतलब लिख लो एटलीस्ट हो गया, एटलीस्ट, नो फेवर देन का मतलब एटलीस्ट 4 प्लेयर। तो ग्रुप 1 से क्या कितने का प्लेयर आएंगे, कम से कम 4 प्लेयर तो आने ही चाहिए। 3 कंडीशन होगी, 4 प्लेयर आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, और 6 आ सकते हैं। तो अगर 4 आएंगे तो क्या बनेगा, 5 आएंगे तो क्या बनेगा, और 6 आएंगे तो क्या बनेगा। तो 3 कंडीशन हो गई, या तो ये आएगा 4, या तो 5, या तो 6। बताओ, या तो 4, या तो 5, या तो 6, तो बीच में क्या आएंगे, प्लस, ठीक है, ठीक है। केस नंबर 1 हो सकता है, इसमें लिखे हेयर वी हैव द फ्लोइंग पॉसिबल केसेस, हमारे पास पॉसिबल केसेस है दोस्तों। पहला ए में लिख रहा हूं कि ऐसा हो सकता है कि 4 प्लेयर
कम से कम 4 चाहिए थे ना ग्रुप ए से, तो 4 प्लेयर कैन सेलेक्ट फ्रॉम ग्रुप 1 एंड रिमेनिंग कितने बच जाएंगे, 11 टीम बनानी है, रिमेनिंग कितने बच जाएंगे दोस्तों, रिमेनिंग 7 प्लेयर है ना, रिमेनिंग कितने बच जाएंगे, 7 प्लेयर कैन सेलेक्ट फ्रॉम ग्रुप 2। भाई अगर मैंने ग्रुप 1 से 4 ले लिए तो ग्रुप 2 से कितने लूंगा, 7 लूंगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 4 ग्रुप 1 में कितने जने थे दोस्तों, ग्रुप 1 में 6 जने थे, 6C4, तो ग्रुप 1 से ले लिए 4 जने, प्लस लगाओ मल्टीप्लाई, पहले देखेंगे कंडीशन 6C4 और 8 ग्रुप 2 में उससे 7 ले लिए। अब इन दोनों का सम, इसका और इसका सम अगर सिलेक्शन के बराबर आ रहा है तो मल्टीप्लाई आएगा। और सिंपल सी बात है यार, दोनों इकट्ठे चॉइस करूंगा ना, दोनों इकट्ठे लूंगा तभी तो 11 की टीम बनेगी, ठीक है। बी कंडीशन और लगा दिया दोस्तों मैंने यहाँ पर, और का मतलब क्या होगा, या तो ए कंडीशन होगी, ए पॉसिबल की चीज हो सकता है 4 ले लिया, या बी होगा 5 प्लेयर कैन बी सेलेक्ट फ्रॉम ग्रुप 1 एंड रिमेनिंग कितने बच जाएंगे दोस्तों, रिमेनिंग 5 तो सेलेक्ट कर लिया, रिमेनिंग बच जाएंगे 6 प्लेयर कैन बी सेलेक्ट फ्रॉम ग्रुप 2। तो दोस्तों क्या पॉसिबल कैसे, मैंने कहा भाई 6 ग्रुप 1 में थे तो 6 में से 5 सेलेक्ट कर लिए, अब बच जाएंगे 7, तो 8 में से फिर क्या सेलेक्ट करूंगा, 7 सेलेक्ट करूंगा, तो ये फिर देखो टोटल करेंगे 11 आएगा। फिर और का मतलब क्या हो, या तो केस नंबर वो ए होगा, केस नंबर बी होगा, या केस नंबर सी हो सकता है। और डी क्यों नहीं गया, क्योंकि मैक्सिमम ग्रुप 1 में 6 ही प्लेयर थे, 4 ले लिए, 5 ले लिए और 6 ले सकता हूँ, 7 को भी ले सकता हूँ ग्रुप 1 से, जब 6 ही प्लेयर तो 7 कैसे ले लेंगे, तो 6 प्लेयर मैक्सिमम तक ले गया मैं, 6 प्लेयर। अगर सर यहाँ पर 10 प्लेयर तो 10 तक ले जाना पड़ता है मुझे, हाँ दोस्तों, पर ऐसा क्वेश्चन आ नहीं सकता। अगर यहाँ पर ग्रुप 1 में 10 प्लेयर होते हैं तो मुझे 10 तक गिनती करनी पड़ती, 6 7 8 9 10 तब कर, पर ऐसा नहीं होगा दोस्तों, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। तो रिमेनिंग अब कितने बच जाएंगे दोस्तों, इधर रिमेनिंग 6 प्लेयर कैन बी सिलेक्ट फ्रॉम ग्रुप 1 एंड रिमेनिंग 5 प्लेयर कैन बी सिलेक्ट फ्रॉम ग्रुप 2। तो क्या पॉसिबल केसेस बन गए, 6C6 इंटू 8C5, तो टोटल नंबर ऑफ वे कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ वे, तो टोटल नंबर ऑफ वे कैसे हो गया। तो पहले मैं इनको सॉल्व करता हूं, सबका सॉल्व करके मैं आंसर लिखता हूं, सीधा आंसर लिख रहा हूं दोस्तों, आप सॉल्व कर लेना, सॉल्व करना आपको आता है, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं। पहले का दोस्तों है 120 वे, ठीक है, दूसरे का है 168 तरीके, और तीसरा आपके पास 56। लिख लो दोस्तों, सॉल्व करके लिखना, पहले बता रहा हूं गलती हो सकती है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। तो 120 प्लस, क्योंकि प्लस लगाऊंगा, या तो 120 वाले तरीके हो सकते हैं, ए तरीका, या बी हो सकता है 168 हो गया, अगर बी होगा तो 168 तरीके लिख लेंगे, और सी होता है तो 56 तरीके ही निकलते हैं। तो टोटल तरीका कितना हो गया, टोटल वे कितना हो गया, 344। जोड़ देंगे दोस्तों, 120 प्लस 168 प्लस 56 दैट इज 344 वेज। यहां तक क्लियर है दोस्तों, अब आपका ये आपके पास क्लियर हो गया। चलो ये देखो 344 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो 5th भी मैंने करा दिया। अब क्या रह गया मेरा, अब मेरे पे रह गया सिर्फ और सिर्फ 7th भी कराते हैं। अब क्वेश्चन पेपर डिवाइड इनटू 3 ग्रुप, एक क्वेश्चन पेपर को 3 भागों में डिवाइड करा। अब तो ये तो कितना सिंपल है दोस्तों, ये तो आप खुद ही कर लोगे, पर एटलीस्ट लगा दिया, देखो ध्यान से करना, गड़बड़ हो जाएगी। अब क्वेश्चन पेपर इज डिवाइड इनटू 3 ग्रुप ए बी सी विच कंटेन 4 5 3 क्वेश्चन। ग्रुप ए में 4 क्वेश्चन है, तो मैं लिख देता हूं पहले क्वेश्चन नंबर, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दीबाजी मत करना, एटलीस्ट वर्ड यू का यूज करा है, एटलीस्ट वर्ड का 7वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। ग्रुप कौन सा, ए है 1 है, ग्रुप ए है। ग्रुप ए में कितने क्वेश्चन है, ग्रुप बी में कितने क्वेश्चन है, और ग्रुप सी में कितने क्वेश्चन है। तो मैंने कहा ग्रुप ए में जो क्वेश्चन है वो 4 5 3 है, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन, ठीक है सर। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए हमारे पास, छोड़ो टोटल वगैरह करना। फिर क्या रहा है,
एन एग्जामिनी कौन होता है? जो पेपर दे रहा होता है। एग्जामिनर कौन होता है? जो पेपर चेक करता है। इज रिक्वायर्ड टू आंसर 6 क्वेश्चन। हमें कितने क्वेश्चन का आंसर देना है? आंसर ऑफ क्वेश्चन का आंसर कितना देना है दोस्तों? 6 क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। टेकिंग एटलीस्ट कम से कम 2 क्वेश्चन ग्रुप ए से लो। कम से कम 2 क्वेश्चन ग्रुप ए से लो, फिर 2 बी से लो और 1 सी से लेना। तो 2 ये हो गए, 2 ये हो गए और 1 ये हो गया। तो कितना हो गया? 5। सेलेक्ट कितना करने हैं? 3। तो एटलीस्ट का वर्ड लगाया, एटलीस्ट कम से कम 2 तो लेने ही है ग्रुप से। तो दोस्तों ध्यान सुनना, ध्यान समझना दोस्तों, ये एटलीस्ट वर्ड सिर्फ ए में नहीं है। एटलीस्ट 2, एटलीस्ट वर्ड से आगे कॉमा लगा दो, इसका मतलब एटलीस्ट 2 फ्रॉम ए, 2 फ्रॉम बी और 1 फ्रॉम सी। मतलब इधर कंडीशन ये लगा दी कि 2 कम से कम ग्रुप ए से 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करो, ग्रुप बी से भी कम से कम 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करो, तीनों में एटलीस्ट है, और ग्रुप सी से भी कम से कम 2 पेपर सेलेक्ट करो, एक पेपर। तो तीनों में कंडीशन है। अब ये तो कंडीशन हो गई कि भाई ग्रुप ए से और बी से 2 सेलेक्ट करने ही है और ग्रुप सी से 1 सेलेक्ट करना है। तो मेरे पे कितने पेपर और बच गए जो मैं इधर उधर कर सकता हूँ? कोई सा भी कर सकता हूँ। भाई देखो, आपके पास टोटल 4, 5, 9 4 ग्रुप 1 में है। ग्रुप ए में कितने क्वेश्चन है? ग्रुप ए में 4 क्वेश्चन है, 4, इसमें 5 है और इसमें 3 है। मेरी बात ध्यान समझना, मुझे 2 इसमें से सेलेक्ट करने ही करने हैं, 5 में से 2 इसमें सेलेक्ट करने करने हैं और 3 में से 1 सेलेक्ट करने ही करना है। तो ये तो कंडीशन है, ये तो करना ही पड़ेगा, एटलीस्ट इतने तो होने ही चाहिए। ऐसे नहीं कर सकते कि इधर 1 कर लो, इस वाले को 1 कर लो तो इस वाले में 3 कर लेता हूं। नहीं सर, 2 तो होने ही चाहिए। एटलीस्ट का वर्ड समझ में आ रहा है आपको? 2 तो होने ही चाहिए। अब मेरे पे बचे कितने? ये तो कंडीशन, ये तो फुलफिल करनी पड़ेगी। तो 2 यहां से उठाऊंगा, 2 यहां से उठाऊंगा और 1 यहां से उठाऊंगा। ये तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं छेड़खानी, बट छेड़खानी कर सकता हूँ 1 में, क्योंकि अब इसका टोटल कितना हो रहा है? 5, और मुझे कितना लाना है? 1 क्वेश्चन सेलेक्ट। तो ये 1 क्वेश्चन मैं कहां सेलेक्ट कर सकता हूँ? या तो वो इससे कर लूं, या वो इससे, या वो इससे। 3 कंडीशन में। ओके, आया समझ में? नहीं आया? क्या ऐसा हो सकता है कि सर यहां से 3 कर लो और यहां से 1 कर लो और यहां से 2 कर लो? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। कम से कम इधर 2 होनी चाहिए और कम से कम इधर 1। ये ठीक है, ये ठीक है। इधर 2 होनी चाहिए, 3 है। इधर 2, 1 होनी चाहिए, 2 है। पर ये इधर 2 होनी चाहिए, 1 है ना। ऐसे नहीं चलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो फिक्स्ड है इनको तो हम छोड़ ही देंगे, और जो बाकी 1 बच जाएगा वो कहां से ले लेंगे? ग्रुप ए से भी ले लेंगे, ग्रुप बी से भी, ग्रुप सी से। अगर ग्रुप ए से लेता हूं, ध्यान सुनना, अगर ग्रुप ए से लेता हूं दोस्तों, अगर वो नंबर, पहला केस, अगर वो नंबर ग्रुप ए से लिया तो इधर 3 हो जाएंगे, इधर 2, इधर 1, 1 कैसे बन गया। अगर दूसरा केस, अगर वो नंबर ग्रुप बी से लिया तो इधर 2 रहेंगे, इधर 3 और इधर 1। तीसरा केस, अगर नंबर वो एक क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन किससे ले लिया? लास्ट वाले ग्रुप से। तो इधर 2, इधर 2 और इधर 2। अब मुझे बताओ, तीनों कंडीशन की केस, तीनों केस के अंदर मेरी कंडीशन प्रूफ होती है यार। ये देखो, इधर 2 चाहिए था, 3 है, 2 चाहिए था, 2 है, 1 चाहिए था, 1 है, 2 चाहिए था, 2 है, 2 चाहिए था, 3 है, और 1 चाहिए था, 1 है। 2, 2, 2। देखो कंडीशन में सेटिस्फाई है, नहीं है? कहीं पर कंडीशन तोड़ा। तो कंडीशन ये है कि एटलीस्ट आपको ग्रुप ए से 2 लेने हैं, ग्रुप बी से 2 लेने हैं और ग्रुप सी से 3 लेने हैं। तो कंडीशन पहले लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? एटलीस्ट 2 फ्रॉम ए, 2 फ्रॉम बी एंड 1 फ्रॉम सी। यही होगा। तो भैया हेयर वी हैव फ्लोइंग 3 पॉसिबल केसेस, है ना। हेयर वी हैव फ्लोइंग 3 पॉसिबल केसेस, 3 पॉसिबल केसेस। ए, 2 क्वेश्चन इन ग्रुप 1। अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूं 2 क्वेश्चन इन ग्रुप ए, कॉमा 2 क्वेश्चन लिए इन ग्रुप बी एंड 2 क्वेश्चन इन ग्रुप सी। कंडीशन सेटिस्फाई है तीनों में। पहले में 2 होना चाहिए है, दूसरे में 2 होना चाहिए है और तीसरे में 1 होना चाहिए, 2 कर दिए मैंने, ठीक है। तो मेरा तरीका बन गया कितना है? बचाओ, पहले ग्रुप में कितने क्वेश्चन थे? 4 में से कितने सेट करने हैं? 2। मल्टीप्लाई, क्यों मल्टीप्लाई? क्योंकि तीनों का सब नीचे का क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए, इसलिए। और ग्रुप बी में 5 है तो 5C2, और इसमें कितने हैं?
3 है तो 3C2, देखो 2 2 2 6 हो गया तो मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, और मैंने प्रूफ भी करके दिखाया था, मेरे को कॉन्सेप्ट भी समझाया था। तो ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट क्या समझाया था, क्या चारों 6 2 2 2 2 क्वेश्चन एक साथ उठा सकते हैं? हाँ एक साथ कर सकते हैं। और लगेगा दोस्तों, केसेस है ना, या तो ए केस होगा या बी केस होगा। अब मैं कह रहा हूं यहां पर 2 क्वेश्चन इन ग्रुप ए, अब 3 क्वेश्चन ले रहा हूं इधर, 3 क्वेश्चन इन ग्रुप बी एंड 1 क्वेश्चन इन ग्रुप सी, इन ग्रुप सी। तो क्या तरीके बन गए भैया, 4C2 इंटू 5C3 इंटू 3C1। अभी भी सही है, कंडीशन पूरी है। नीचे देखो, एक चाहिए था, एक है, 2 चाहिए था, 3 है और 2 चाहिए था। मैंने बता दिया आपको पहले इसका आंसर। और सॉरी, और लगाना जरूरी है, हाँ बहुत जरूरी है और लगाना। तो 3 क्वेश्चन अब सेट करता हूं इन ग्रुप ए, 2 क्वेश्चन इन ग्रुप बी एंड 1 क्वेश्चन इन ग्रुप सी। तो ये हो गया 4C3 इंटू 5C2 और 3C1। अब मैं इसके आंसर लिख रहा हूं दोस्तों, सॉल्व आपको करना आता ही है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। मैंने ये सॉल्व करा हुआ है दोस्तों, मैं इसका आंसर लिख रहा हूं। पहले का आंसर है 180V, दूसरे का जो आंसर है वो है 180V, दूसरे का आंसर भी क्या है 180, और तीसरे का आंसर है 120V। आप सॉल्व करना है दोस्तों आपको, तो टोटल नंबर ऑफ वे कितने हो गए, जोड़ देंगे सबको। टोटल नंबर ऑफ वे, केस ए में 180, केस बी में 180 और उसमें 120, जोड़ देना दोस्तों। कितना आ रहा है ये 180 प्लस 180 प्लस 120, देखो 480 आपका आंसर आ गया, मैच कर गया। लो भाई, बात क्लियर है, समझ में आती है आपको? हाँ जी सर, ये तो क्लियर हो गया और हमने खत्म कर दिया यहाँ पर। तो अब आप देखिए सामने क्वेश्चन, और मुझे ये करना है, ये दो चूज द करेक्ट आंसर के 2 क्वेश्चन रिमेनिंग रह गए थे, ये 2 करता हूँ और आज की क्लास के यहाँ पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बाकी नेक्स्ट क्लास में हम फिलअप और ये दोनों कर लेंगे, पूरे इकट्ठा क्वेश्चन करेंगे, 1 2 3 4 5 और 5 इसके, मतलब पूरे 4 इसके, क्योंकि एक में करा चुका था, 4 से क्वेश्चन करेंगे 10। आपको होमवर्क में करके लाना है, जितना हो सकते उतना करके लाना, नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कराऊंगा। अ मैन हैज 6 फ्रेंड, द टोटल नंबर ऑफ वे सो दैट he can invite 1 or more of his friend in equal to। तो भैया इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल है, इधर देखिए, एक आपके पास 6 दोस्त हैं, आपके पास आप इनवाइट करना चाहते हो उसको कहीं पर, अपने फ्रेंड को, तो आप क्या करना चाहते हो 1 और मोर, क्या मतलब एक या एक से ज्यादा। तो 6 से कभी 1 कर सकते हो प्लस, या 2 कर सकते हो प्लस, या 3 कर सकते हो प्लस, या 4 कर सकते हो प्लस, या 5 कर सकते हो और प्लस, या 6 के 6 कर सकते हो। 1 और मोर बोला है ना, या 1 करोगे या 2 करोगे या 3 या 4 या 5 या 6, होगा इन चारों 6 की कंडीशन में से एक ही यार, होगा तो एक ही ना। या तो आप 1 बुलाओगे या 2, कभी ऐसा होता है 1 भी बुला ले 2 भी बुला लिया, ऐसा तो ना होगा सर। या तो 1 बुलाओगे या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, खत्म। तो ये तरीके बन गए, सॉल्व कर लेना इसको, आ गया आंसर। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व भी कर लेंगे। चूज द करेक्ट आंसर। फोर क्वेश्चन करते हैं। अब मैन है 6 फ्रेंड, तो मैन के पास 6 फ्रेंड है। अब क्या कर सकता है, टोटल नंबर ऑफ वे सो दैट, लिख देंगे, ये लिख देंगे पूरा नंबर, टोटल नंबर ऑफ वे सो दैट, टोटल नंबर ऑफ वे सो दैट ही कैन इनवाइट 1 और मोर ऑफ हिज फ्रेंड, he can invite 1 or more। 1 और more का मतलब क्या होता है, at least 1 or more of his friend। तो आप सोचो, तो आप या तो सिर्फ एक ही को बुलाओगे या 2 जने को बुला लो, ये 2 जनों में ये भी एक भी तो कवर हो जाएगा, या 3 जनों को बुला लो भाई, या तो 4 को बुला लेगा वो बंदा, या 6 जनों को 5 जनों को बुला लेगा, 5 के 5, या 6 के 6 बुला लेगा। ठीक है मेरे दोस्त,
सॉल्व कर लेते हैं इसको। 6C1 का आंसर जो रहेगा, चलो सॉल्व करते हैं। ये 6, इसका आंसर आएगा 15, इसका आंसर आएगा 20, इसका आंसर आएगा 15, इसका आंसर आएगा 6, इसका आंसर आएगा 1। हाँ सर, ये अगर ट्रक है सारे के सारे, तो 6 + 15 + 20 + 15 + 6 + 1 दैट इज 63 वे। टोटल आपके पास कितने तरीके हो गए? 63 वे। सॉल्व करना आपको आता है ना, तो इतना तो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप सॉल्व करके ही निकाल सकते हो। आंसर मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, चलो अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं और खत्म करते हैं कहानी को आज की। एवरीबॉडी इन अ रूम, एवरीबॉडी लिख रहा हूं, एवरीबॉडी इन अ रूम शेक हैंड विथ एवरीबॉडी एल्स। एक जना, टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक इज 66। तो भाई बहुत सारे जने हैं एक रूम के अंदर, हर एक बंदा आपस में हाथ मिलाते हैं, ऐसे करके हैंड मिलाते हैं, ऐसे करके हैंड मिलाते हैं आपस में। जो टोटल हैंड मिलते हैं वो 66 होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन आर रूम कितने होंगे? तो मेरी बात समझो, मुझे n पता है। मुझे क्या पता है दोस्तों? n पता है। मुझे पता है कि अगर हैंड शेक करना है तो कम से कम 2 पर्सन चाहिए हैंड शेक करने के लिए, एक इधर एक इधर, तभी तो हैंड शेक होगा। एक पर्सन सामने होगा, एक पर्सन मैं होगा, तभी तो मैं हाथ मिलाऊंगा ऐसा करके। तो मुझे कितना चाहिए दोस्तों? 2 पर्सन चाहिए हाथ मिलाने के लिए। तो 2 पर्सन जो हाथ मिलाने के लिए चाहिए, मेरा r क्या हो गया? 2। तो जितने नंबर है उसमें से 2 पर्सन हाथ मिलाने के चाहिए, और जो भी आपके पास हैंड शेक आएगा वो किसके बराबर होगा? 66। मतलब इधर कॉम्बिनेशन हमको गिवन है। सॉल्व कर देंगे, n की वैल्यू निकाल देंगे, टोटल नंबर हो गए। तो देखना, 5वां टोटल हैंड शेक कितने हुए? टोटल हैंड शेक 66 हो गया मतलब। और n को डिनोट करा नंबर ऑफ पर्सन से। ये कितना है? ये निकालना है दोस्तों। और हैंड शेक करने के लिए कितना चाहिए? मतलब r कितने पर्सन चाहिए हैंड शेक करने के लिए? 2 पर्सन चाहिए एक हैंड शेक करने के लिए। तो मैंने बताओ फॉर्मूला क्या होगा? ना हो सिंपल, NC2 ये हो जाएगा सीधा 66 होगा, नहीं होगा? NC2 66 भाई, n क्या था? पर्सन। और अगर मान लो 10 पर्सन होते हैं, 10 पर्सन एक पर्सन को हाथ मिलाने के लिए 2 नहीं चाहिए, तो उनका हैंड शेक कितने तरीकों से आ सकता है? 6000 तरीकों से। तो वो निकालना है कितने पर्सन है उसमें। सोल्व कर लेते हैं। n फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 66। तो ये हो गया n फैक्टोरियल और ये n माइनस 2 फैक्टोरियल, और ये वाला 2 उठाकर लिया है इधर, तो ये हो गया 66 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। तो 2 into 1 कर देते हैं और इसको सॉल्व कर लेंगे। और तो n फैक्टो n माइनस 1 और n माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है दोस्तों, आता है ना सॉल्व करना है? तो इज इक्वल टू 62 को 66 को मल्टीप्लाई कर देंगे सर 2 से, दैट इज 132। तो यहां से ये कैंसिल आउट हो गया। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 132। अब दोस्तों 132 का लेंगे एलसीएम। 132 2 6 12, एक बचा 2 6 12, 2 3 3, 11 3 जा और 3 11 3 जा 33 होता है, 3 1 3 हो गया। तो सर 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो 12 into 11 कर दूंगा तो याद आएगा। 12 into 11 132 आता है। आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है कि n को इधर भेजा, n को इधर भेजा, तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 132 करके फैक्टराइज भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। पर वो लगा रहा हूँ ना मैं, कॉन्जिक्यूटिव टर्म ये सिखाया तो वो लगा लो। अब 12 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा ना दोस्तों, तो मेरे पास आ जाएगा 132। तो मेरे को 12 आगे रखूंगा, क्यों? क्योंकि n मेरा बड़ा बिग टर्म आ गया है। मैंने कहा 12 मल्टीप्लाई बाई 11। कैसे निकाला? मैंने बड़े वाले को छोड़ दिया और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो 12 into 11 क्या हो गया? 132। लो भाई ऐसे निकालते हैं। तो 132, तो n क्या हो गया? 12, और n माइनस 1 क्या हो गया? तो यहाँ पे मेरा आंसर निकल गया। और दोनों से आंसर n क्या निकलना चाहिए? सेम। तो n की वैल्यू एक बार 12 हो गई। 12 जने थे जो आपस में शेक हैंड करेंगे ना, तो 66 तरीकों से शेक हैंड कर सकते हैं। एक वैसे मिला रहा है, एक जना 11 जनों से शेक हैंड करेगा, एक जना 11 जनों से शेक हैंड करेगा ना। हाँ, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 11 है, तो n की वैल्यू क्या होगी? 11 प्लस 1 दैट इज n इज इक्वल टू, दोनों से n सेम आना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, तो ये आपके पास 12 इज राइट आंसर। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बाकी की बातों को कवर करते हुए चलेंगे। अब हमारे पास कितना रह गया दोस्तों? सिर्फ 2 चीज रह गई, एक फिल इन द ब्लैंक्स रह गया और एक आपके पास ट्रू फॉल्स आ गया। और चैप्टर पूरा अच्छे तरीके से मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन सीधा बोलेंगे प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि इस चैप्टर के बाद प्रोबेबिलिटी करना ही जरूरी है, अदरवाइज आप भूल जाओगे कि प्रोबेबिलिटी होगी, क्या हुआ, कॉम्बिनेशन कैसे करना था, क्या नहीं था। अभी याद है तो उसके बाद सीधा प्रोबेबिलिटी में चलेंगे। और प्रोबेबिलिटी इतने डिटेल में कराऊंगा ना आपको
कि भूल जाऊंगा कि बचपन में आपने प्रोबेबिलिटी करी हुई थी, शुरू से प्रोबेबिलिटी करते हुए 9th क्लास से, तो भूल जाऊंगा सर। डिटेल में हर एक चीज डिटेल में विस्तार में बताई जाएगी आपको। थैंक यू दोस्तों, अच्छे से पढ़ते रहिए, इस पे ज्यादा फोकस करिए, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन में ज्यादा फोकस करना, परम्यूटेशन भी फोकस करना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।